जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी विश्लेषक में। और आज एक और अच्छी जानकारी, एक अच्छे समाचार के ऊपर हमारी लाइफ में एक लाइफ लेसन और हमारी जिंदगी में हमें कुछ सीखने मिले, वैसी एक न्यूज़ मुंबई से आ रही है। और मुंबई में एक टोरस कंपनी थी जिसका आप दादर मतलब बड़े पॉश एरियाज में आप जहां देखोगे, आप दादर देखो, मीरा रोड देखो, नवी मुंबई देखो, पालघर, ऐसे जो पॉश एरियाज थे और वहां पे शानदार स्टोर्स बनाए थे उन्होंने। और वहां पे वो डायमंड और कुछ गोल्ड ज्वेलरीज और उनका कुछ वो काम करके बता रहे थे। और वैसा कुछ उन्होंने उसके ऊपर स्कीम चलाया था कि आप इस गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वीकली 8-10% आपको रिटर्न मिलेंगे। हाँ, वीकली आपने सही सुना, वीकली रिटर्न मिलेंगे। यहाँ बैंक सालों में एक साल का 6-7% मुश्किल से देती है और ये कंपनी मतलब 10% 11% तक रिटर्न देती थी। मतलब आप 50,000 इन्वेस्ट कर लो तो आपको हर हफ्ते के 10% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे ये सब पॉश एरिया में इन्होंने ये सब किया। और लोग तो हमारे यहाँ भारत में तो आप पहले से देख ही रहे हो कि यहाँ पे लालच बुरी बला है और लालच के अंदर लोग फंसते ही फंसते हैं। सबको पता है कि ऐसा रिटर्न नहीं मिलता है। बहुत सारी कंपनियां पहले आई, पॉन्जी स्कीमें चलाई, उन्होंने बहुत कुछ लूट के गए, कई बहुत जगह पैसा फंसाया लोगों ने अपनी मेहनत का, और बहुत कुछ पहले हो चुका है पहले ऑलरेडी ऐसा। फिर भी ये ऐसा कांड मुंबई जैसे शहर में हुआ है। यस, मुंबई जहां सब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग रहते हैं, वो लोग 10% 11% के लालच में फंस के अपना बहुत सारा पैसा अपना डुबो चुके हैं। और अब आगे क्या होगा भगवान मालिक है। अब हमें भी ये समझना चाहिए, कोई भी चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले या ऐसी कोई स्कीम आ रही है तो ध्यान रखना चाहिए हमें कि 10% वीकली कहीं मिलता है। आरबीआई की गाइडलाइन और जो फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर या जहां जहां से भी जो हमें मिलते हैं पॉइंट्स और जो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, या जो जानकारियां मिलती है, उस हिसाब से ऐसा रिटर्न कभी नहीं मिलता है। लेकिन क्या कर सकते हैं यार। लेकिन ये सुन के मुझे बड़ा शौक लगा, क्योंकि एक्चुअली ऐसी बात है कि इसका स्टोर मैंने खुद देखा था। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग थे जो यार बोल रहे थे कि यहाँ पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, 50-50 हजार लगा के अभी तक वो 70-80 हजार कमा चुके हैं। लेकिन उसमें लोचा बड़ा क्या हुआ कि पहले जिन्होंने कमाया 50,000 लगा के 70-80 हजार, उन्होंने और ज्यादा लगाया, लाख 1.5 लाख। और ऐसी कंपनियां ऐसा ही काम करती है, वो पहले लालच देती है और उसके बाद में आगे और मेंबर बनाओ, फिर और लालच देगी। फिर धीरे धीरे जब चेन बड़ी हो जाएगी, जब वो पैसा जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उनकी जो वो कैपेसिटी होती है ऐंठने की और लेके जाने की, या जब तक यहाँ हो जाता है फिर वो वहां से फुर हो जाते हैं। तो इस तरीके का ये जो काम टोरस कंपनी ने जो किया है, और वहां पे ये ज्यादा रिटर्न के चक्कर में, ज्यादा फायदे के चक्कर में बहुत सारे लोग फंसे हैं। अभी तक तो लगभग मेरे ख्याल से जो जानकारी आ रही है 14-15 करोड़ के आसपास है। लेकिन सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि और ज्यादा डीप तक जाएंगे, लोगों के बारे में जानकारी आएगी, लोग अभी नींद में से आ रहे हैं तो उसमें से पता चलेगा कि लगभग मतलब 300-400 करोड़ के आसपास का भी मैटर हो सकता है। अब आप सोचो कि भारत में स्कैम करना कितना आसान है। भारत में कुछ भी प्रोपोगंडा, पॉन्जी स्कीम चलाना, लोगों के पास से पैसा लेना, मतलब कितना आसान है। कोई भी मतलब एरा गेरा जहीं से भी आता है, बड़ा स्टोर बना लेता है या बड़ा कुछ ताम झाम करता है, एडवर्टाइज करता है, ये कुछ करता है। जैसे 501 रुपए में मोबाइल आया था, तो ऐसे और स्कीमें तो बहुत सारी आई है। जहां देखो जिधर देखो मैटर लपड़े पुराने सलटे पलटे पड़े हैं, लोगों के पैसे फंसे पड़े हैं, वो तो आए नहीं हैं और ये ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं। तो हमें इससे एक सबक लेना चाहिए। जिंदगी में भी कभी भी कोई भी सही जानकारी के बिना, कोई भी सही मतलब जो चीजें हो रही है या वहां से कुछ भी चीजें आ रही है, पहले जाओ समझो उन बातों को, फिर देखो कि इतना रिटर्न कभी किसी में मिल सकता है क्या। हर किसी को लालच होता है, मैं मानता हूं, कोई भी चाहेगा मुझे 1000 का 2000 मिले, 5000 मिले, 10,000 मिले, लेकिन लालच में ही हमेशा धोखा होता है, ये याद रखना। अगर ऐसा होता तो जो सरकारी बैंक हो गए या पेंशन फंड हो गए या ये जो भी जितने भी
जहां हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग 7-8% मैक्स टू मैक्स कोई रहेगी म्यूचुअल फंड वाले, और वो भी अच्छा मार्केट चल रहा होगा तो 10-12% का रिजल्ट, 12% का रिटर्न आता है, और वो भी ईयरली होता है 12%, और 8-10% तो ईयरली मिलता है हमें। और जब हमें ये थोड़ा बहुत भी हमको ये समझ नहीं आता है कि यार वीकली कोई 10% का हमारे पैसे का रिटर्न हमको कैसे दे सकता है, और वो जाने पहचाने बिना, इसको पैसा आया उसने और आगे बताया, उसने और आगे मेंबर बनाए, उनके एजेंट्स होते हैं, उन्होंने फर्जी न्यूज चलाई, फेक न्यूज, ये वो सब कुछ चलाया, और जैसे तैसे करके लोगों को तो बस क्या है यार, अपने पास 50,000 पड़ा है, डाल दो ना यार यहाँ से, इसको इतना पैसा आ रहा है तो ले लो। मतलब भेड़ चाल चलते हैं हम लोग, हमारा दिमाग है ना, हमारा दिमाग नहीं लगाते, हम सोचते नहीं, समझते नहीं, पूछताछ नहीं करते, जानकारी इकट्ठा नहीं करते, सही है, गलत है, झूठ है, प्रोपोगंडा है या रियलिस्टिक है, इस चीजों की कभी भी इसकी तह तक नहीं जाते, और बस उसका फायदा हुआ है तो हम भी चले पड़ो उसके पीछे, इसका फायदा हुआ है तो हम भी चलो पड़े इसके नीचे, यहाँ जाओ जिधर भी, बस पैसा बनना चाहिए। तो देखो, पैसा बड़ी मेहनत से आता है, और उसको इस तरीके से लालच में डुबोना, आज वो थोड़ा थोड़ा करके तो इतना करोड़ों लेके भाग गया, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया था, या ज्यादा रिटर्न के चक्कर में वो इधर उधर से कर्जा लेके आया था, या कहीं से भी उसने कुछ भी किया रहेगा, तो आज उनकी कंडीशन कैसी होगी आप समझ सकते हो। कई लोगों के जो मैंने ये पूरी न्यूज देखी, उसमें समाचार देखे, पढ़े, डिटेल तक गया, मैं खुद मतलब स्टोर तक जाके आया था, जो लोग बाहर खड़े थे उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया लोगों से कहीं से लाया हुआ है, और वो इन्वेस्ट किया है डबल करने के चक्कर में कि यार साल में तो डबल हो जाएगा, तो फिर और क्या करेंगे यार। तो बड़ा मतलब गंभीर, मतलब ये सवाल है और गंभीर मैटर है, और इससे ये सीख आप सबको लेनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए कि भाई किसी भी चीज के बारे में जब तक जानकारी सही नहीं हो और ज्यादा लालच के चक्कर में कभी भी ना फंसे, पहले समझ ले, देख ले, सारी कुछ चीजों को समझे, और कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ यार लेवल से बाहर का प्रॉफिट दे रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो यार वहां पे सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। आपका पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है। आप और आरबीआई हो गया, सरकार हो गया, सारी कुछ चीजें, जैसे आजकल आप देख ही रहे हो यार, ये फोन पे फोन आता है, फिर ये डिजिटल अरेस्ट वाला हो गया, कितना सब बता रहे हैं, मोदी जी ने मैं मन की बात में बोला, सब जगह सारी कुछ चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी आए दिन हम न्यूज में सुनते हैं कि इसको ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, यहाँ पे ये हो गया, ओटीपी जनरेशन, ये वो सारी कुछ चीजें ऐसी बहुत सारी हो रही है। तो बहुत संभाल के रहना जरूरी है, हमें सावधान रहना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के मामले में तो बहुत कुछ हमें सोच समझ के चलने की जरूरत है। तो बिना जानकारी, बिना जांच पड़ताल, बिना भरोसे के, बिना रियलिटी के, बिना मतलब एक बेसलेस कोई भी ऐसा कोई भी चीजें आती है, उन चीजों पे या उन पॉन्जी स्कीमों पे या ज्यादा रिटर्न देने वालों पे कभी भी भरोसा ना करें। पूरी जांच पड़ताल करें, पूरा समझे, पूरा देखे। कोई बड़े नहीं समझ में आता है तो कहीं अच्छी जगह जाके उसकी डिटेल जांच पड़ताल करें, लोगों के पीछे कि उसको पैसा आ रहा है इसके लिए हम भी चले पड़े, इसको पैसा आ रहा है इसके लिए हम भी चले पड़े, ऐसा काम ना करें। भारत देश में हर जगह बहुत सारे चीटर, फ्रॉड फंसे पड़े हैं। उनको पता है कि बस इन्हें लालच दिखाओ, इन्हें बहुत एकदम तामझाम दिखाओ, चकाचौंध दिखाओ, और तो फिर लोग आ जाएंगे। वहां पे भी टोर्स के शोरूम में भी ऐसा था, बहुत भीड़ लगती थी, भयंकर भीड़। मतलब हम लोग भी बाहर से निकलते थे तो ये सोचते थे कि यार इतनी भीड़ काहे की है यार, अंदर घुसने के लिए मतलब, और लकी ड्रॉ रहते थे और क्या जबरदस्त तामझाम रहते थे, कोई भी आदमी उसमें फंस सकता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमारे फ्रेंड भी थे, उन्होंने भी बोला था, उनको बोला भाई साहब ऐसी स्कीमों पे कोई भरोसा ना करे। कहीं पे भी माल लेने जाते हैं तो उसका हमें जो मूल्य होता है वही चुकाना पड़ता है, ना कि वो उसका मूल्य लेके उसके ऊपर भी हमें और कमाने देगा, ऐसा नहीं है। तो ये सारी जगह पे आप बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के, आपकी मेहनत का पैसा है, सही जानकारी के बिना कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट ना करें। इससे अच्छा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, बैंक हो गया, वहां जाके एफडी कर लेंगे तो भले ही कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। आपकी लाइफ में जब जरूरत होगी तब वो काम आएगा। नहीं तो इस तरीके से अगर आप डूब जाएंगे, पैसा डूब जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगा। फिर आप अपने आप को ही कोसेंगे कि यार इतना नहीं हो सकता था, फिर भी हम इसके झांसे में कैसे आए। इसके लिए पूरी जांच पड़ताल, सोच समझ, सही पटल, सारी कुछ चीजें देख के समझ के हमेशा आगे बढ़े। आरबीआई और बहुत सारी चीजें हैं, सरकारी तंत्र है जहां पहले इंक्वायरी कर ले, फिर उसके बाद में ही कहीं पे इन्वेस्ट करें। तो ये एक जानकारी मुझे ऐसी लगी जो आपके साथ में शेयर करूं तो अच्छा रहेगा। कई लोग
पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंसे हैं। कई लोगों को पता है, ये वीडियो देख के बोलेंगे अरे यार ये तो हमको सबको मालूम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, अरे भाई मुंबई जैसे बड़े शहर में जहाँ पढ़े लिखे शिक्षित समझदार इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, वो भी इनमें फंस गए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग फंसे हैं यार, जिनको बहुत तगड़ा नॉलेज है इन सब चीजों का। तो समझ जाओ आप, तो इन चीजों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। सावधानी से सतर्क रह के कहीं पे भी पूरी जांच पड़ताल के साथ में ही, और आरबीआई का पूरा जो भी प्रोसेस है उन तरीकों से, या जो सिस्टम है उसको पूरा देख के अच्छी जांच पड़ताल के साथ में ही कहीं पे भी ऐसी फालतू स्कीमों में इन्वेस्ट करें। मैं तो बोलता हूँ कभी ऐसा करना ही मत। ऐसी फालतू बकवास और लुटेरों वाली स्कीमों में कभी भी आप पैसा इन्वेस्ट ना करें। मेरी तो यही आपसे सलाह है और यही मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा। बाकी आप मेरे देसी विश्लेषक जो ये नया यूट्यूब चैनल है उसको आप अगर लाइक करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर ग्रुप में शेयर करना, और एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन रहेगा उसको सब्सक्राइब कर देना, और बेल रहेगी एक घंटी, उसको बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे जो भी वीडियोस आएंगे नए तो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी आपको एंटरटेनिंग दिल से जुड़ी हुई जो जानकारी जो हमारे रेगुलर लाइफ में हमारे काम आए, या कुछ ऐसा न्यूज समाचार जो भी एंटरटेनिंग या कुछ भी ऐसा है, उसके आपको विश्लेषण इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो ये जानकारी कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका प्यार बना रहे। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।